हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका नीट केमिस्ट्री के ऊपर जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आए हैं उनके बेसिस पर हम लोग अपना टॉपिक को रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज बनाने से एक प्रॉपर आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और आगे पूछने की क्या पॉसिबिलिटी है। सो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन में उसमें भी एल्कीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि क्या चांसेस है कि इस साल 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। तो उसके बेसिस पर हम एक एजुकेटेड गेस करने वाले हैं, इसलिए हम आपको कह सकते हैं कि मार्क्स आपका आने का अच्छा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से देखिए कैसे। सबसे पहले आप देख लीजिए, टोटल ये 6 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चंस के नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चंस के क्वालिटी को देखिएगा। यहां से आप एजुकेटेड गेस के बेसिस पर 2024 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जो हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, एक एल्कीन है, उसका HBr के साथ रिएक्शन करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड, जिसको आप खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसी को एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहते हैं, और दूसरा सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन। और सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिलेबस में साफ साफ दे रखा हुआ है, मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट कहा गया है। तो देखिए टोटल 6 क्वेश्चंस आया है। और अगर हम पहले ईयर वाइज आपको सीक्वेंस दिखाए तो देखिए 2014 में पूछ रहा है, 15 में पूछ रहा है, 16-17 नहीं, 18 में पूछ रहा है, 19-20 नहीं, 21 में पूछ रहा है, 22 में पूछ रहा है, तो चांसेस है 23 में, हाँ 23 में नहीं पूछा तो चांसेस है 24 में पूछ सकता है। तो पहला बात, ईयर वाइज एक एनालिसिस हो गया। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम आपको बताएं तो अगर आप ये रेड एरो के ऊपर 3 क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे 2004 बहुत पहले पूछा हो या 2021 या 2014 जब AIPMT होता था, तीनों में कॉन्सेप्ट क्या है देखिए ध्यान से। HBr का रिएक्शन एल्कीन के साथ करना है और पेरोक्साइड। आप एल्कीन के स्ट्रक्चर पे मत जाइए, ये मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ध्यान देना है ये पाई बॉन्ड किधर है और HBr का एडिशन कैसे होगा। उसी तरह अभी भी पाई बॉन्ड है, HBr का H2O2 एडिशन, अभी भी क्वेश्चन वही है, बट फर्क क्या है, अब उसको लैंग्वेज के फॉर्म में बना दिया है। अब आपको क्या रखा हुआ है, HBr का प्रोपीन के साथ करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा था, यहाँ जस्ट लैंग्वेज दे रखा हुआ है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कभी भी आइसोलेटेड नहीं आता है, मिक्स क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए HBr से यहाँ जो भी बना पेरोक्साइड के थ्रू उसका फर्दर रिएक्शन कराना हो तो वो एक अलग पार्ट हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पेरोक्साइड 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 3 बार पूछा। उसी तरह नॉर्मली मार्कोनिकोव एडिशन करना है तो देखिए HBr एज इट इज, अगेन यहाँ AIPMT में अगेन लैंग्वेज के फॉर्म में ही पूछ रहा है। और जैसे कि बोले क्वेश्चंस आइसोलेटेड नहीं आता, तो देखिए अभी अगेन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट करके पूछ रहा है। तो एक एनालिसिस हो गया कि क्या क्वेश्चंस 2024 में कैसे आ सकता है। और दूसरा, अब हम लोग इनको कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर आपको एक एक करके सब सॉल्व कराते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एल्कीन ले लीजिए, ठीक है। अब हम HBr का एडिशन कराते हैं। तो देखिए कोई भी रिएक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल समझिए, इलेक्ट्रोफाइल उसे कहेंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल उसे कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे पाई बॉन्ड, अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इजिली पाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी किसी को इजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है। तभी आप पढ़ते होंगे कि H+ होता है तो ये H+ को अटैक करता है, या CH3X में जब होता है तो ये CH3 पे अटैक करता है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएं तो आपको अभी भी क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो देखिए ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल में से H+ निकलेगा, बेसिकली H+ ही इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपको करना क्या, इस तरह से अटैक करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, जब अटैक करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन। तो आप सोचिए अगर हम बाहर वाले कार्बन पे अटैक करेंगे तो पॉजिटिव अंदर बनेगा। सिंपल तरीका क्या है, इस तरह से तोड़िए और आप माइनस और प्लस बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका आप क्या करते हैं कि लाइक अगर अंदर H+ देते तो बाहर पॉजिटिव बनता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसलिए इस केस में क्या होता है कि जो Br होता है वो अंदर आके लगता है, और इसी को कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। अब वही काम यहां भी करना है। अब क्या होता है देखिए, अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया। मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है फ्रेंड्स, यहां पर आप जो देख रहे हैं HBr, बट आप देखिए पेरोक्साइड है,
और पेरोक्साइड को अगर हम सिंपली दिखाएं तो यहाँ इसका मतलब ही हो जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो इसको एक बहाना चाहिए टूटने का। तो इसलिए जब कभी भी आप लाइट का प्रेजेंस में करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगली टूट जाता है, इस तरह से टूट जाता है, जिस कारण से आप यहाँ पर क्या कहते हैं, एक रेडिकल फॉर्म करता है। अब यही रेडिकल क्या करेगा, HBr है, HBr से आपको H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और Br निकालेगा। तो कॉन्सेप्ट पहला चीज क्या है, यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ रेडिकल बनता है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ H+ अटैक कर रहा था और कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अटैकिंग पार्टनर क्या है, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, अभी भी तो ये आके इस तरह से अटैक करेगा। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आप Br डॉट का अटैक करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है Br डॉट को बाहर अटैक करेंगे तभी तो ये बॉन्ड टूट के रेडिकल अंदर बनाएगा, जिस कारण से ये 2 डिग्री स्टेबल होता है। बट वही अगर आप अंदर अटैक कराते तो इमेजिन कीजिए ये रेडिकल बाहर बनता और ये 1 डिग्री है। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी भी है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, तो 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री नहीं होगा। इसलिए इस केस में क्या होता है कि मार्कोनिकोव में हमको दिख रहा है Br अंदर जा रहा है, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देते एंटी मार्कोनिकोव का उल्टा, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव। और इसको सिंस पेरोक्साइड के कारण ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट तो अब इसी को हम लोग को अप्लाई करना है, एक एक करके अप्लाई करते हैं। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी एज इट इज आ जाता है, तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम 13.12, इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं हेक्स 1इन, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ रखा हुआ है। HBr एक केस से जब पेरोक्साइड नहीं ले रहे, यानी नॉर्मल H+Br-, तो सीधा सा बात है Br अंदर आएगा। अब आपको याद नहीं करना है, आपको देखना है, क्योंकि जब पेरोक्साइड नहीं है तो हम H+ का अटैक करा रहे हैं तो कार्बोकैटायन अंदर आएगा, इसलिए Br- अटैक करेगा अंदर। तो देख रहे Br- अटैक कहां करेगा, जब पेरोक्साइड नहीं है तो अंदर आ रहा है, समझ में आया। लेकिन जब रेडिकल के प्रेजेंस में करा रहे हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो अब इस पर H+ नहीं अटैक कर रहा है, रैदर अब इस पर Br डॉट का अटैक हो रहा है, इसलिए रेडिकल अंदर बन रहा है, इसलिए अब आपका H डॉट अंदर आएगा, समझ में आ रहा है ना, इसलिए Br बाहर होगा। तो आपको रटना नहीं है कि Br बाहर ही क्यों हो रहा है और इस केस में Br अंदर ही क्यों जा रहा है, लॉजिक क्लियर है। अब इसी को एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट में देखिए, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, प्रोपीन जो हम लोग पीछे देख कर आए हैं, ये एग्जांपल हम जो लिए प्रोपीन का ही है, yields 2 bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide the same reaction yields 1 bromopropane। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सो रिपीट क्या है कि पेरोक्साइड में आपको रेडिकल बनता है और उसमें कार्बोकैटायन बनता है। क्लियर। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना समय लिए जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे इजीली। साफ साफ दिख रहा है ये क्या, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, सीधा सा बात है, मार्कोनिकोव का उल्टा, तो मार्कोनिकोव में Br अंदर आता तो इसमें Br बाहर आ जाएगा, तो देखिए Br सीधे बाहर आ जाएगा, आंसर इज दिस वन, सीधे हो गया। ये मार्कोनिकोव होता गलत, यहाँ Br यहाँ क्यों लगेगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों आएगा, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं Br बाहर लगेगा। अब देखिए यही क्वेश्चन क्या है, HBr का प्रोपीन के साथ, अभी हम लोग देख के आए ना, तो आप सीधा समझिए जब हम इसका अटैक करेंगे तो आपका Br यहाँ बनेगा, तो सीधी सी बात है इसको क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आप लॉजिकल ऑप्शन इलिमिनेशन भी कीजिए, अलाइल क्यों बनेगा, 3 पे ब्रोमो क्यों आएगा, क्यों गलती है, अगर आप इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 करेंगे ना, तो इसलिए इसको 1 ब्रोमोप्रोपेन कहेंगे, तो ये भी गलत और आइसो भी स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो देखिए क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली कह सकते हैं Br बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं हम कैसे कर दिए। अब देखिए यहां से हम क्या बोले, क्वेश्चन एज इट इज कभी नहीं आता है, कुछ ऐड होता है। अब जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बोल कर आए फ्रेंड्स कि रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं Br एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एज अ बेस है OET- या न्यूक्लियोफाइल कह लीजिए, तो ये इस पर अटैक करेगा, इसको एलिमिनेट करेगा। तो सिंपल सा हमको समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के एक साइड इथाइल होगा और एक साइड बड़ा सा अल्काइल ग्रुप होगा, और ये अल्काइल ग्रुप वही होगा जो इधर लगा हुआ है। और इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो आपका 4 होना चाहिए, 3 और 1 4 दिख रहा है, 2 और 1 3 गलत, 4 और 1 5 गलत, 1 2 3 4 ठीक है। लेकिन अब देखिए साइड में OET लगेगा और OET लगेगा, बट आप फर्क देखिए, जब OET- हम अटैक करेंगे तो ये देखिए सभी कार्बन लीनियर है, और ये ब्रैकेट में CH3 दे रखा हुआ है, इसका मतलब CH3 ऐसे लगा हुआ है, यानी ये यहाँ पर जो बनाया है प्रोडक्ट वो मार्कोनिकोव के थ्रू बनाया था, जिसका मतलब ही हो गया ये बनाना चाह रहा है, बट ये तो बनेगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बात बताइए, हम पूरा टाइम लिया आपको समझाने में,
अब बताइए क्या ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इजीली बना लिए। अब इसी तरह हम लोग फटाफट बना सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है, अगेन हम H प्लस का अटैक करेंगे तो देखिए H प्लस आया तो पॉजिटिव अंदर बना। अब देखिए कार्बोकटाइन का क्या रोल होता है कि कार्बोकटाइन हम लोग क्या पीछे देख कर आए, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल था 1 डिग्री से, इसलिए बना रहे हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि हम 2 से 3 डिग्री भी जा सकते तो करेगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कभी भी आपको कार्बोकटाइन देखने को मिलता है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपने आप को मोर स्टेबल बनाने की कोशिश करे, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। तो देखिए 2 डिग्री से 1 डिग्री 3 डिग्री कैसे जाएगा, आप पढ़े ही हैं, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इस तरह से जाएगा तो ये माइनस निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यानी हम अगर आपको दिखाएं तो कार्बोकटाइन एज इट इज बना दीजिए, तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर बना। अब क्या है, Br अंदर अटैक कर दीजिए, तो Br यहाँ नहीं जाएगा, अंदर दिख रहा है, ठीक है। Br ये 2 डिग्री पे ही बना दिया, ये भी 2 डिग्री बना दिया, तो आंसर इज दिस वन। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जैसे पीछे हम लोग लैंग्वेज में देख रहे थे, अभी भी लैंग्वेज का खेल है। इन द रिएक्शन विथ HCl, ठीक है, एन अल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकोव रूल, ये भी ठीक है क्योंकि परऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, टू गिव अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या है, पहले देखिए लिखते कैसे, साइक्लोहेक्सेन है ना, तो हम क्या करेंगे इस तरह से प्रॉपर्ली साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर देंगे। 1 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है, हो गया, ये मिथाइल हो गया। अब किस से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, अगेन HCl का हम यहाँ अटैक करेंगे तो H अगर यहाँ आएगा तो पॉजिटिव अंदर आएगा, और पॉजिटिव अंदर आएगा तो Cl माइनस अंदर आएगा, तो 1 पे Cl आ जाएगा और 1 पे ये मिथाइल बन गया, ये ट्रू है। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही करेंगे, जब H का अटैक अंदर करेंगे तो कार्बोकटाइन अंदर बनेगा, तो Cl माइनस अंदर अटैक कर देगा, तो अभी भी यहाँ पर Cl है और एक मिथाइल है, तो 1 में और 2 में सेम बन रहा है, तो इसलिए बोथ 1 एंड 2। बट यहाँ पर करेंगे, देखिए अब कॉन्सेप्ट आप ये भी सीखते जाइए। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ से भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर हम H यहाँ अटैक करेंगे तो कार्बोकटाइन यहाँ बना, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तब आपका कार्बोकटाइन अंदर आ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कंजुगेशन, और जब यहाँ गया तो 3 2 5 2 7। तो आप सोच सकते हैं ये भी हो सकता है ना, पहली बात ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है। दूसरी बात आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन दोनों में देखिए हमें कार्बोकटाइन को रीअरेंज नहीं करना पड़ा, इसमें हम रीअरेंज करके यहां तक पहुंच रहे हैं, तब इसको हम आंसर कह रहे हैं, ठीक है। तो एक रीजन आप ये कह सकते हैं कि क्यों इसमें हम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन में दे भी नहीं रखा हुआ है। पहला पार्ट से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएच Br अंदर आएगा। अब यहां से फ्रेंड्स क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड एक रिएक्शन होता है, जिसमें ग्रिग्नार्ड को हम लोग RMGX कहते हैं, और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कहीं पे भी किसी से भी Br लगा है और मैग्नीशियम दे रखा हुआ है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए उसके बीच में मैग्नीशियम घुसा दीजिए MgBr, और अब ये जो रिएजेंट हो गया, आप इसको कह सकते हैं RMGX को हम लोग क्या कहते थे, याद कीजिए, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है। और जैसे ही आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कार्बोनाइन बना दीजिए सिंपल समझने के लिए, और CO2। अब हम इसको इस तरह से अटैक करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा, OH। हम डायरेक्ट कर दिए, कैसे, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये तो एज इट इज रहा, और H प्लस दे रखा हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग एसिड बना देंगे। तो देखिए फर्स्ट में कहाँ कहाँ एसिड बन रहा है, और 1 पे मिथाइल 1 पे CO2H, 1 पे मिथाइल 1 पे CO2H, डायरेक्टली आंसर 3 ऑप्शन एलिमिनेशन पे हम लोग कह दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है, देखिए समझ ही लीजिए, जब भी ROH होता है तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो उसको RCl बनाता है। अब देखिए करना क्या है, आपको जैसे हम इस तरह से करा दिए, हम एक रिएजेंट पर भी एक बना देंगे, कौन कौन रिएजेंट आप करके जाइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए ROH की जगह RCl आ गया। अब जैसे ही RCl आ गया तो अगेन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आप अब क्या कर दिए NH2 Me, अब इस तरह से अटैक करेंगे, ये निकल जाएगा, तो इसीलिए यहां पर आप क्या करेंगे, ये OCH की जगह Cl लगा दीजिए, NH2 आएगा, अटैक करेगा और OH को निकाल देगा, बेसिकली OH2 प्लस बन के निकलेगा, इसलिए देख रहे NH और CH3 बॉन्ड, इसलिए दिस वन। तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस था, ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, HBr यानी सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन, और ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन एक क्या पूछ सकता है अगर असर्शन रीजनिंग में पूछना चाहे तो, अगर मार्कोनिकोव एडिशन हम कराते हैं तो वो HCl के साथ भी जा रहा है, HBr के साथ भी जा रहा है, HI के साथ भी जा रहा है, बट एंटी मार्कोनिकोव यानी खराश इफेक्ट कराते हैं या पेरोक्साइड कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ जाता है, HCl और HI के साथ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, NCERT देखिए साफ साफ कह रखा हुआ है, HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसको तोड़ना टफ है, इसलिए वो नहीं जाता है, देख रहे हैं, HCl bond being stronger than HBr is not cleaved by the free radical। और HI का क्या है, HI bond is being weaker and iodine free radicals combine to form I2 molecule instead of double bond।
यानी जैसे ही आई डॉट बनता है वो आई डॉट दूसरे वाले आई डॉट के साथ कंबाइन करके I2 बना लेता है, रैदर वो अटैक करने की जगह। तो आई होप आपका इन 6 प्रॉब्लम के साथ और इन डेप्थ एनालिसिस के बेसिस पर आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक रिवाइज हो गया होगा और एक आइडिया भी लग गया कि क्वेश्चन कैसे चाहे तो 2024 में आने का पॉसिबिलिटी है और किस तरह से वो पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह एक नए प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको ये वीडियो और मोस्ट रिपीटेड सीरीज PYQs पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।